जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज टाइम पर स्वागत है। और हम आरपीएफ के कांस्टेबल के जो टीसीएस आधारित 2019 में प्रश्न हुए थे वो सभी देखने वाले हैं किरण की बुक्स से। तो आज हम पहले सेट को लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम 17/1/2019 का प्रथम पाली का यानी पहला ही सेट ले रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है? तो यह ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। और अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो यह स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो यह खजुराहो मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। और अगला प्रश्न है, यदि द्रव माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को कहा जाता है? तो मिश्रण को संपार्श्विक मिश्रण कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, भारत का अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है अधिकांश भागों पर भारत के। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? तो कबड्डी से AKFI है संबंधित। और अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो 1885 में हुई थी। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक मोनोलिथ है? तो इसका जवाब अगले पेज पर है और इसका जवाब है आर्गन है। क्या है? ऑर्गन है। और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कौन सा? 10 डिग्री चैनल। और अगला प्रश्न है, क्षय रोग और टीबी रोग के कारण होता है? तो टीबी किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतह की सापेक्ष गति स्थैतिक घर्षण कहलाती। क्या कहलाती है? स्थैतिक घर्षण। और अगला प्रश्न है, कोलेरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है? तो ये गोदावरी और कृष्णा नदी के त्रिकोण में पाई जाती है। और अगला प्रश्न है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो यह 2 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, लेकिन अब नहीं है, पहले था यह प्रावधान। और अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हाल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो उसे 10 दिन के भीतर सूचित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जवाब अगले पेज पर है। तो इसका जवाब हम किसने किया था इसका आविष्कार? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। और अगला प्रश्न है, अशोक सिंह का स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह सारनाथ में स्थित है। कहाँ पर है? सारनाथ में। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक लकड़ी के लुगदी पर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निर्मित रेशे से बनाया गया फाइबर है? तो यह रेयान है। क्या है? रेयान है। और अगला प्रश्न है, रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने रजत पदक जीता था। कौन सा? रजत पदक। और अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है? तो इन्हें गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपुरम। और अगला प्रश्न है,
भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, यह वाक्य क्या समझाता है? तो यह सतत विकास समझाता है। क्या समझाता है? सतत विकास। और अगला प्रश्न है, सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? तो यह कोई इकाई नहीं है प्रश्न के अकॉर्डिंग। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था? तो अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और अगला प्रश्न है, बर्फ़ का गलनांक होता है, तो यह 273.15 के होता है, यानी केल्विन। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? तो यह एंजल फॉल्स है। क्या है? एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे बड़ा झरना। और अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? तो यह मुंडकोपनिषद में। किस में है? मुंडकोपनिषद में। और अगला प्रश्न है, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? तो यह शूटिंग से संबंधित है। सुशील कुमार, सॉरी, हाँ, शूटिंग से संबंधित है सुशील कुमार। और अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस, 2 मिनट, सुशील कुमार कुश्ती से संबंधित है। कुश्ती से, ये शूटिंग गलत है। और अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो यह अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शहर को विश्व के लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो यह पीटर्सबर्ग को जाना जाता है। किसे? पीटर्सबर्ग को। और अगला प्रश्न है, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो यह शरावती नदी पर सबसे ऊंचा झरना है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो यह कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, यह समानता का अधिकार दर्शाता है। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने कराया था? तो यह नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। और अगला प्रश्न है, को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? तो यह सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। और अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का लाल रंग कारण होता है? तो ये फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण? फेरिक ऑक्साइड के कारण। और अगला प्रश्न है, पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई थी? तो यह 1893 में स्थापित की गई थी। और अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? तो अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ दीर्घकालिक योजना है। और अगला प्रश्न है, एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ मिला है? तो यह नर्तकी की कहाँ पे मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो में मिली है। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। और अगला प्रश्न है, शुक्र अपने अक्ष के पूर्व से पश्चिम के चारों ओर घूमता है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है? तो इसका अर्थ है सभी धर्मों को समान रूप से देखना। और अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें पूंजीवाद और सार्वजनिक यानी समाजवाद दोनों का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और सबसे ऊंची चोटी है? तो यह माउंट एवरेस्ट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। और अगला प्रश्न है, योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? तो यह
आधा लिली है। क्या है? आधा लिली। अगला प्रश्न है, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि है, तो यह कितनी अवधि रहेगी उसकी अध्यादेश की? तो 6 महीने और 6 सप्ताह ही रहेगी। अगला प्रश्न है, वास्तुकला में पंचाश शैली शब्द से संबंधित है, तो यह मंदिर से संबंधित है वास्तुकला पंचाश शैली। और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी फर्म आर्टिस्टिक जिम्नास्ट से जुड़ी है? तो यह डोइजिंग कप इससे जुड़ा है। और अगला प्रश्न है, राज्य परिषद को कहा जाता है, तो इसे राज्यों की परिषद कहा जाता है। और ये सॉरी, ये 45 का आंसर विश्व चैलेंज कप होगा, डोइजिंग कप नहीं होगा। और अगला प्रश्न है, 46वां चल रहा था हमारा, तो राज्य परिषद को राज्यों की परिषद कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को कहा जाता है, तो मूल्य को विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो राइडर शब्द कबड्डी से जुड़ा है। किससे है? कबड्डी से जुड़ा है। और अगला प्रश्न है, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान को समर्पित है, तो ये शंकर भगवान को समर्पित है और ये चंदेलों द्वारा बनवाए गए थे। और अगला प्रश्न है, वित्तीय सहायता द्वारा नियंत्रित होती है, तो ये रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा नियंत्रित होती है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।